मैंने अपने इंडिजिनस फ्रूट्स के ऊपर ही रिसर्च किया है, जैसे कि महुआ, मधुका लॉन्गिफोलिया और बेर है। लेकिन बेर के हमने 8 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, सेवरल प्रोडक्ट्स आर देयर, जैसे तो उस लिस्ट में हमने बेर को चूज़ किया और फिर बेर के ऊपर पूरा रिसर्च स्टार्ट किया। आइए कुछ अपना सा बनाएं, देश का फल आगे बढ़ाएं। इसी सोच के साथ हमारी झांसी की बेटी शिवानी ने कुछ नया कर दिखाया है। जहां आजकल के युवा नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं, वहीं हमारी झांसी की बेटी शिवानी ने इस दौड़ में सबसे आगे जो है निकल के दिखाया है। और इन्होंने जो बहुतायत फल जो पाया जाता है और उस फल की जो है एक अलग ही क्रिएटिविटी, यानी कि बेर का जो फल होता है उसको उसकी जो है चॉकलेट बनानी जो है शुरू की। एक नया स्टार्टअप जो है झांसी में किया गया है। हमारे साथ आज ये मौजूद हैं झांसी की बेटी शिवानी। हम उनसे जानेंगे कि उनकी यह जो है उनके पास यह इंस्पिरेशन कैसे आया। और पहले तो हम इनसे जान लेते हैं कि आपका जो है आपकी बायोग्राफी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम शिवानी बुंदेला है और बाय प्रोफेशन में एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और बेसिक मेरा जो प्रोफेशन है वो फूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। और अभी तक मैंने अपने इंडिजिनस फ्रूट्स के ऊपर ही रिसर्च किया है, जैसे कि महुआ, मधुका लॉन्गिफोलिया और बेर। और जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है वो GSK गैलेक्सो स्मिथ किनले हॉर्लिक्स में रहा है। इसके अलावा प्यूराटॉस फूड इंग्रेडिएंट्स मुंबई चॉकलेट एंड प्रीमिक्सेस में रहा है, एंड वीटी फाइन फूड सॉसेजेस एंड अदर इंस्टेंट मिल्क। तो दिस इज़ माय बैकग्राउंड। जैसे जब आपने फूड टेक चुना होगा एक कोर्स के तौर पर, तो क्या आपका ही इंटरेस्ट था या फिर ले लिया था उसके बाद आपका इंटरेस्ट बना? नहीं, एक्चुअली क्लास 10 से मेरे फादर का इंटरेस्ट है कि हम इंडस्ट्री सेटअप में जाएं और कुछ यूनिक करें। तो क्लास 10 से ही ऐसे था कि माइंड में कि कुछ फूड इंडस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री बेस्ड ही करना है और रिसर्च में जाना है। तो इट वाज ऑल डिसाइडेड। जैसे आपने एक एक मतलब वो फल की जो है चुना है जो ज़्यादा नहीं खाने को मिलता है या देखने को ही अब नहीं मिलता है ना। तो बेर का जो है आपके मन में ख्याल कैसा है कि बेर का ही हम यूज कर सकते हैं? एक्चुअली जब 2021 कोविड के टाइम हम सभी लोग झांसी आ गए थे, जितने भी लोग बाहर पढ़ रहे थे या सभी लोग अपने होम टाउन आए हुए थे। तो उस टाइम पे विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। सब लोग विटामिन सी के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स चाहिए हैं। तो वी वर वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट्स कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर मीनवाइल हमारी एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनिल कुमार, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि आप कुछ नेचुरल फ्रूट्स जो बुंदेलखंड में पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, उन पे क्यों नहीं काम करते। तो उस लिस्ट में हमने बेर को चूज़ किया और फिर बेर के ऊपर पूरा रिसर्च स्टार्ट किया। आउट ऑफ इंडिया और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या बन सकते हैं, सारी चीज़ों पे हमने उसमें काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, बेर से क्या हम सिर्फ चॉकलेट ही बनाते हैं और भी सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, जैम और सब सॉस वगैरह? एक्चुअली बेर से सिर्फ चॉकलेट नहीं बनाते। चॉकलेट हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट बेर इन्फ्यूज डार्क चॉकलेट है, लेकिन बेर के हमने 8 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, सेवरल प्रोडक्ट्स आर देयर, जैसे कि बेर चिप्स, बेर इन्फ्यूज्ड चॉकलेट के अलावा बेर हर्बल जूस, बेर मसाला चटकारा, बेर रोल, एंड इसके अलावा जो हमारे बेर स्प्रेड्स आ रहे हैं, बेर के हमने अलग अलग फ्लेवर्स के साथ काम किया, बेर स्ट्रॉबेरी, बेर रेसबेरी। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे कंपनी का हमने नाम क्या दिया है जो जिस कंपनी से प्रोडक्ट जाता है? हमारी कंपनी का नाम अब्रोसा है और ये हमारी ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम बुंदेलखंड एग्रो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। एब्रोसा मतलब क्या सोच के रख, मतलब कोई किसी से रिलेटेड है इसके पीछे? अब्रोसा का वर्ड मैम वैसे लैटिन में होता है भगवान का खाना। तो बेर वैसे भी भगवान का खाना है कि शबरी के बेर। हाँ। कहीं ना कहीं राम ने जो है सबरी के झूठे बेर खाए थे, वहाँ से ये, हाँ, वहाँ से ये जो है आपको आइडिया मिला है। और कैसा शिवानी आपका बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी सिस्टर्स हैं। तो वी आर 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। और जो मेरी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक मेरी स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन कोच है। और मेरे फादर सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। और मदर इज़ अ हाउसवाइफ। शिवानी, जैसे कहीं ना कहीं देखा जाता है महिलाओं को हर समाज में इतना ऊंचा उठने का मौका नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आपके फादर ने आपको इतना अच्छा सपोर्ट किया है, आपकी फील्ड में आपको सपोर्ट किया है। कई जगह होता है कि उनकी फील्ड में जो महिलाएं करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा बैकग्राउंड ऐसा उनका होता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं
को कितना ज़्यादा जो है पावर मिल चुकी है, लेकिन वो इंटरनली नहीं मिली जी, है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि हम जब काम स्टार्ट किया था तो काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि आप शादी का आपका क्या प्लान है? कितने साल बाद आप शादी करने वाले हैं? तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपके साथ बिज़नेस में जुड़ना पसंद करेंगे। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मेंटर ने भी कभी मुझसे इस तरीके से नहीं पूछा है कि व्हाट आर योर प्लान्स, कि आप क्या है, मतलब आइडिया अच्छा है, काम एग्जीक्यूशन अच्छा है तो हमें करना चाहिए किसी भी बैकवर्ड थिंकिंग या इस चीज़ में पड़ के। तो आई एम हैविंग फुल सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड पीपल विथ मी। शिवानी, क्या हमारे जो बेर का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया तक ही अवेलेबल है या फिर फॉरेन में भी जाने वाला है? मैम एक्चुअली फ़ॉरेन में जो बेर के प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। मैं अभी रिसेंटली नेपाल गई थी तो वहाँ पे थाईलैंड से एक चॉकलेट आती खटुआ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बेर की बनी है। और चाइना से आता है सार प्लम करके, उसमें भी हमारे छोटे छोटे बेर होते हैं पैकेट्स के अंदर जो कि विनेगर में डिप्ट होते हैं। तो ऑल ओवर इंटरनेशनली बेर इज़ हाईली एक्सेप्टेबल। यूके में एक ब्रांड है हमारी आबूकस जो बेर के चिप्स बनाती है। तो एक्सपोर्ट मार्केट इसका बहुत बड़ा है, बहुत पोटेंशियल है। अभी हमारी रिसेंट बातचीत एक्सपोर्ट में चल रही है तो उसके लिए हम क्वालिटी फार्मिंग पे फोकस कर रहे हैं कि जो हमें क्वालिटी फार्मिंग चाहिए वो मिलना चाहिए और न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट, कि हम उसको प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ अच्छी कॉस्टिंग दिलवा पाए अपने फार्मर्स को। हमारा जो है प्रोडक्ट जो बनता है उसका वर्क, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? मैम ये तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। एवरी प्रोडक्ट इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। तो चॉकलेट के ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चॉकलेट की लेंगे तो पहले तो मैम कल्टीवेशन के टाइम से ही स्टार्ट किया जाता है कि कैसा बेर पिक करना है, किस टेस्ट का करना है, किस वैरायटी का करना है, बिकॉज देयर आर 63 जनरास ऑफ बेर। उसके बाद उसकी स्टोरेज कंडीशंस चेक की जाती हैं, फिर पल्पिंग पे आते हैं, फिर चॉकलेट मिक्सिंग पे आते हैं। दिस इज़ हाउ फाइनली पूरा प्रोसेस चलता है, पैकेजिंग एंड। शिवानी, आप अपने इस कंपनी के थ्रू कितने लोगों को जो है काम दे रही हैं, रोजगार दे रही हैं? जी 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 मैम, अभी करेंटली हम लोग 25 डायरेक्ट एम्प्लॉयड्स हैं हमारे और 25 से प्लस में हमारे इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट में हमारे फार्मर्स और कलेक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमें बेर कलेक्ट करके देते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हमारे अदर पर्सन्स हैं जो जिनसे हम मटेरियल परचेज करते हैं या फिर किसी तरीके का काम। तो इन टोटल 50 ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं। आप 12th तक आपका कैसा हो रहा है पढ़ाई में, एजुकेशन में? क्योंकि कहीं न कहीं ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, यानी आज के जो युवा हैं उनको अगर ज़्यादातर युवाओं से पूछो तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें 12th के बाद करना क्या है। तो आपको पहले से ही ये डिसाइड था? नहीं मैम, एक्चुअली 10th में हमारा प्लान था कि हमें फूड प्रोसेसिंग में फूड टेक्नोलॉजी करना है, बट ये ऐसा पता नहीं था कि फूड टेक के लिए मैथ्स चाहिए होता है ना। तो निफ्टिम में मैं पढ़ना चाहती थी, बट निफ्टिम में कंपलसरी था कि जेई के थ्रू जाते हैं और मैथ्स चाहिए, और ये नॉलेज मुझे नहीं थी। और फूड समझ के 11th 12th हमने बायो से कर ली। और जब बायो से की तो फिर फैमिली से प्रेशर आया कि जब बायो ली है तो डॉक्टर की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर के लिए भी ड्रॉप लिया है, एलन में जाके तैयारी भी की है और 475 मार्क्स भी स्कोर किए हैं, बट उसके बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला। बनारस हेरिटेज मेडिकल कॉलेज मुझे मिला था, बट दैट वाज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। तो वहाँ पे फिर मैंने पढ़ाई अपनी नहीं की। फिर फाइनली एज डिसाइडेड कि पहले से इंडस्ट्री में ही जाना था, तो फिर मैंने फूड टेक परस्यू किया था एमिटी यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे बीटेक फूड टेक में मैथ्स इज़ नॉट कंपलसरी, तो वहाँ से फिर मैंने अपना बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया। अभी आपको क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल हुआ है? जो आपने ड्रीम देखा होगा स्टार्टिंग में, क्या वो ड्रीम सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है? यस मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेपिंग स्टोन्स हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, तो वो फाइनली एक जगह पे जाना स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से हमें चीज़ें मिल रही हैं। और आगे आप क्या करना चाहते हैं, मतलब और इसको कितना ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं? मैम, इसको डेवलप करने में तो हम इसे बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अब्रोसा मतलब बेर, बेर मतलब अब्रोसा। तो ये जो आइडेंटिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना छोड़ा जाए जो बेर से नहीं बन सकता, चाहे वो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों, फूड प्रोडक्ट्स हों, या ऑयल हो, या एसेंशियल हर्ब्स हों, मेडिसिन्स हों। तो वी आर वर्किंग ऑन लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग वी आर वर्किंग कि बेर को एक बहुत ही ज़्यादा एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल फ्रूट हुआ करता था, कभी भगवान भी खाया करते थे और अब कोई पूछता भी नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आप अपनी लाइफ में किसको मानती हैं?
बेर फ्रूट के लिए? ना आपकी सक्सेस के लिए। अच्छा, मेरी सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन, वैसे तो मैं रतन टाटा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती हूँ। मतलब आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ही फॉलोज़ कि नेशन के लिए करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको पोटेंशियल बनना भी ज़रूरी है, तभी आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मेरा जो बेसिक कंसर्न है कि हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करना है, डिफॉरेस्ट्रेशन के रेट को कैसे ठीक करना है, जो हमारी सॉइल की कंडीशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उसे कैसे इम्प्रूव करना है। तो इन सब का वन स्टॉप सोल्यूशन है कि मैसिव प्लांटेशन अगर हम बेर की करते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में, अफोर्डेबल उसमें रेंज में, एंड विद द वेरी वेरी लेस मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर से ग्रोथ करता है और किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन को झेल सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। जैसे आपका जो बेर का चॉकलेट है, जो प्रोडक्ट है आपने जिसकी शुरुआत की है, वो राजभवन तक उसको चखा जा चुका है ना? और कहीं न कहीं राज्यपाल, हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी उसकी खूब सराहना कर चुकी हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कैसा फीलिंग आता है? दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई टीम मेंबर्स एज वेल, बिकॉज मतलब राज्यपाल मैडम ने जब हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद पोडियम पे जाके उसकी पूरी तारीफ़ की, फिर हमें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड भी मिले। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट कि एक मैम को ये प्रोडक्ट पसंद भी आया और उन्होंने इतने लोगों को रिकमेंड किया और पोडियम पे जाके लिटरली 5 से 10 मिनट उन्होंने सिर्फ बेर और बेर की चॉकलेट और हमारे बारे में बात की। इसका जो है आपके प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होगा, तो शुरुआती प्राइस क्या है? मैम, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 70 रुपये से, 60 रुपये से, 50 रुपये से अलग अलग प्रोडक्ट स्टार्ट हैं, क्योंकि हमारा जो विजन है वो यही है कि ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी फूड अफोर्डेबल रेंज में लेकर आना है। तो हम बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज हम मोनोपोली हैं, हमारे अलावा मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, बट वी आर इनटू द थिंग कि हमें लोगों तक अफोर्डेबल रेंज में हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना है। सोच काफ़ी अच्छी है कि मोनोपोली है, अगर चाहें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है हेल्दी लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए जो है प्राइस कम रखा गया है। शिवानी, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप भारत के लिए अगर कोई संदेश देना चाहे, भारतवासियों के लिए कुछ नया करने की या फिर कुछ अपने साइड से कुछ नया संदेश देना चाहे तो क्या होगा? एक्चुअली मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्मी में जो लोग हैं वही भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं या नेवी में। हर इंडिविजुअल अपने तरीके से कुछ ना कुछ इंडिया के लिए, इकनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। और तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है कि हमें अपने इंडिया को पोल्यूशन रेट पे, ग्लोबल वार्मिंग रेट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और स्टार्टअप में आगे लेकर जाना है। इंडिया से वैसे भी यूनिकॉर्न्स के रेट इस वक्त हाई हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम भी हमारे स्टार्टअप को उस फेज तक लेके जा पाएँ और इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट लेकर आ पाएँ और अपने फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको इम्प्रूव कर पाएँ। स्पेसिफिकली जो फार्मर्स यहाँ पे ड्राई रेनफेड एरियाज़ के, मतलब बंजर ज़मीन जहाँ पे फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें हेल्प मिल पाए। कहीं न कहीं किसानों को भी काफ़ी इनकी जो है कंपनी से और इनसे जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं आप 50-60 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, है ना? 250 से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 250 से ज़्यादा किसान भी जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर जॉब में जाएँ, कभी नेवी या फिर आर्मी या फिर किसी भी, जैसा कि मैम ने बताया कि ज़रूरी नहीं है, हम अपना कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। और हमारे साथ ये थी झांसी की शिवानी बुंदेला, बुंदेलखंड में जो नाम रोशन करने वाली शिवानी बुंदेला आज हमारे साथ मौजूद थी। आगे हम और इसी तरह की हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए साथ मैं प्रियंका।